हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिपथ में विद्युत उपकरणों को पार्श्व व श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हानि व लाभ। ठीक है, क्या हानि होती है और क्या लाभ होते हैं श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों को। ठीक है, तो हम इनके बारे में आज अच्छे से पढ़ेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ने पर इनके हानि व लाभ लिखिए। ठीक है, और यहाँ जो उपकरण लिखा है यहाँ पे प्रतिरोध आ जाए, ऐसे विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोधों को पार्श्व व श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हानि व लाभ, तो भी उपकरणों का मतलब ही प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं। पहले श्रेणी क्रम के बारे में देखेंगे, उसके बाद पार्श्व क्रम के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके बारे में देखेंगे। देखिए पहले लिखा है हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर हानि व लाभ। क्या हानि होती है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर और क्या लाभ होते हैं, उन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए पहले लिखा है हमने उपकरणों के श्रेणी क्रम संयोजन में यदि एक उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो अन्य उपकरण कार्य करना भी बंद कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक लाइन लगी हुई है, इस तरीके से बल्ब लगे हुए हैं, इस तरीके से। ठीक है, और आपने देखा होगा अच्छे से कि इस तरीके से बल्ब लगे हुए हैं। जब एक बल्ब का कार्य करना बंद कर दे, यानी कि एक बल्ब कार्य करना बंद कर दे तो दूसरा बल्ब भी कार्य करना बंद कर देता है। ऐसे ये इस बल्ब ने कार्य करना बंद कर दिया तो शेष ये बल्ब भी कार्य करना बंद कर देंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में ये होता है कि इस बल्ब से ही सबका ज्वाइंट होता है। ठीक है, इस बल्ब के ही कारण ये सब बल्ब जलते हैं, यही बंद हो जाएगा या ये बंद हो जाए तो सब कार्य करना बंद कर देते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि जब हम दीपावली पे जो लाइक फॉर एग्जांपल लाइट वाली झालर लाते हैं तो उससे क्या होता है कि एक बल्ब कार्य करना बंद कर दे तो वो पूरी झालर बंद हो जाती है, देखा होगा। ठीक है, उसी तरीके से वो झालर किस तरीके की श्रेणी क्रम में लगी हुई होती है, उनके बल्ब कैसे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं। तो एक बल्ब कार्य करना बंद कर दे तो पूरी लाइन बंद हो जाती है। ठीक है, फिर हमें वो बल्ब हटा करके दूसरा बल्ब उसमें जोड़ना पड़ता है, उसके बाद वो चालू हो जाती है। ठीक है, आपने अच्छे से देखा होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी विद्युत उपकरणों का एक ही स्विच होता है। ठीक है, आपने सब देखा होगा कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी विद्युत उपकरणों का एक ही स्विच होता है। जब इतनी लंबी झालर होगी यहां से यहां तक की, तो उसका स्विच तो एक ही होता है ना, एक ही होता है। बल्ब बहुत लगे होंगे, उसमें 100-150 बल्ब लगे होंगे, उसका स्विच एक ही होता है, आपने घरों में देखा होगा। ठीक है, और ये भी दीपावली पे यूज होता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ चुका होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत उपकरणों को समान वोल्टेज 220 नहीं मिलता, जिससे उपकरण ठीक से कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि जब हमें श्रेणी क्रम में कोई उपकरण लगाते हैं उन्हें समान वोल्टेज नहीं मिलता है, यानी कि एक लाइन में उपकरण लगा दिए। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो यहां से विद्युत धारा आ रही है। ठीक है, विद्युत धारा आ रही है, यहां से यहां पर आई और यहां पर आई, तो ये सबसे ज्यादा जलेगा, उससे कम ये जलेगा, उससे कम ये जलेगा, और ये थोड़ा सा बहुत कम जलेगा, ये बिल्कुल नहीं जलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि श्रेणी क्रम में जो उपकरण लगे हुए होते हैं उनमें विद्युत धारा घटती जाती है, एक समान धारा नहीं मिल पाती है। इससे सब जो उपकरण होते हैं सब कार्य करना अच्छे से सब कार्य नहीं करते हैं, इससे आप उनको दिक्कत होती है। श्रेणी क्रम में ये इसका हानि होती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखिए अब चौथा पॉइंट देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजन करने से परिपथ के कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। सही है, श्रेणी क्रम में संयोजन करने से परिपथ के कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिससे परिपथ में विद्युत धारा का मान घट जाता है। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि ये हमारा परिपथ है, सही है, परिपथ है और ये हमारे बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से लगे हुए हैं।
तो आप जानते हैं कि प्रत्येक बल्ब या प्रत्येक उपकरण में कोई ना कोई प्रतिरोध होता है, जानते हैं आप अच्छी तरह से, ठीक है। मान लीजिए कि इस बल्ब में भी कुछ प्रतिरोध होगा, इस बल्ब में भी कुछ प्रतिरोध होगा, इसमें भी, ठीक है। तो प्रतिरोध की बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ का क्या हो रही है, प्रतिरोध की बढ़ोतरी, यानी कि प्रतिरोध बढ़ रहे हैं। जब प्रतिरोध बढ़ेंगे तो धारा को ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे, धारा को रोकने से तो धारा में कम, यानी कि धारा घट जाती है। इससे क्या हो जाती है, धारा घट जाती है। कि जब हमारे उपकरण लगे होंगे उनमें प्रतिरोध होगा, और प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकने का काम करता है, धारा में रुकावट पैदा करता है, इसलिए धारा घट जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। आपको ये 4 पॉइंट समझ में आ चुके होंगे और उतार लीजिए, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका हूं, उतार लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, दूसरा में दिया है पार्श्वक्रम विद्युत उपकरणों को संयोजित करने के हानि व लाभ। इसके पार्श्वक्रम विद्युत उपकरणों को संयोजित करने के हानि व लाभ क्या होते हैं, देख लीजिए। पहला है, यदि पार्श्वक्रम संयोजन में जुड़े उपकरणों में से कोई उपकरण काम करना बंद कर दे तो शेष उपकरण ठीक से कार्य करते रहते हैं, ठीक है। ये हकीकत है। देखिए हमने अभी सर्किट देखा था, पीछे हम पढ़ के आए हैं, हमने देखा था सर्किट कि प्रत्येक उपकरण इस तरीके से लगा हुआ होता है श्रेणी क्रम में, इस तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं 2 का एग्जांपल ले रहे हैं और इस तरीके से उपकरण लगे हुए हैं, सही है, इस तरीके से। तो हमने देखा है कि धारा ये है हमारी, और धारा आधी आधी बट जाती है। कैसे बट जाती है, यहां हो गई I1, ठीक है, यहां हो गई I2, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये उपकरण बंद हो जाए काम करना, ठीक है, तो ये शेष काम करता रहेगा, क्योंकि हमारी धारा बट के चल रही है, ठीक है। इतनी धारा ऊपर जा रही है, इतनी नीचे जा रही है, इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा, तो ये नीचे वाला उपकरण काम करता रहेगा, ठीक है। इसमें कोई पाबंदी नहीं आएगी, ये शेष काम करता रहेगा अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर समझा देता हूं कि ये सर्किट है। मान लेते हैं यहां एक बल्ब लगा हुआ है और यहां एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। एक बल्ब ये ऊपर वाला बंद हो जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है, तो ये वाला बल्ब काम करता रहेगा, क्योंकि यहां से धारा का बंटवारा हो रहा है, यहां से धारा 2 भागों में बट रही है, यहां गई I1 और यहां गई I2, ठीक है। तो I1 का मतलब सर्किट खराब हो गया, या यहां से कोई वायरिंग खराब हो गई, तो इसका मतलब ये है ये धारा यहां बह रही है और ये उपकरण काम करता रहेगा, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। पाठ्यक्रम का ये पहला पॉइंट है। संयोजन में प्रत्येक उपकरण के लिए अलग स्विच होता है, ठीक है, जिसके कारण प्रत्येक को स्वतंत्रता पूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने अपने घरों में देखा है कि जब वायरिंग होती है, तो आप बताइए कि कौन सी वायरिंग होती है, श्रेणी क्रम वाली या पार्श्वक्रम वाली, ठीक है। पार्श्वक्रम वाली वायरिंग होती है। कैसे, आपने देखा होगा कि प्रत्येक उपकरण का, यानी कि प्रत्येक बल्ब का या रॉड का अलग स्विच होता है, देखा है, ठीक है। हम अपना फैन चालू करते हैं तो स्विच से बंद भी कर देते हैं, अपना मतलब कोई बल्ब चालू करते हैं तो उससे स्विच से बंद कर देते हैं। तो कौन सी वायरिंग होती है, पार्श्वक्रम वाली, ठीक है। तो इससे यह कि इसमें प्रत्येक स्विच, यानी कि प्रत्येक उपकरण का प्रत्येक अलग अलग स्विच होता है, ठीक है। इससे आप वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं। उसमें एक पे लाइट नहीं आ रही है तो ऐसा नहीं है कि बंद हो जाए सब, ठीक है, तो दूसरा कार्य करता है, ठीक है। ऐसे एक पंखा बंद हो गया तो दूसरा, ऐसा नहीं है कि एक फैन बंद हो गया तो दूसरा भी बंद हो जाएगा, वो कार्य करता रहेगा, ठीक है। इससे ये होता है। दूसरा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, पार्श्वक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध व परिपथ के कुल प्रतिरोध में विभवांतर समान बना रहता है, जिससे प्रत्येक प्रतिरोध ठीक से कार्य करता है, ठीक है। आपने पढ़ा था कि पार्श्वक्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है। क्या होता है, पार्श्वक्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि सर्किट है कोई, और उसमें जो धारा है वो धारा चेंज होती है और हमारा जो विभवांतर है वो समान रहता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो समान रहता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो बी है वो समान रहता है और धारा हमारी चेंज हो जाती है। मान लेते हैं यहाँ धारा I1 है और यहाँ I2 है, ठीक है। तो पार्श्वक्रम में जो विभवांतर होता है वो समान रहता है, ठीक है। इसलिए जिससे प्रत्येक प्रतिरोध ठीक से कार्य करता है।
प्रत्येक उपकरण ठीक से कार्य करता है। जब विभवांतर समान होगा तो प्रत्येक प्रतिरोध किससे कार्य करेगा, ठीक से कार्य करेगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अब चौथा पॉइंट और है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये चौथा पॉइंट है हमारा। क्या लिखा है इसमें, पाठ्यक्रम संयोजन में परिपथ का कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है तथा परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। देखिए पाठ्यक्रम संयोजन में परिपथ इस तरीके से होता है, ठीक है, और इसमें जो प्रतिरोध होता है उसका मान घट जाता है। यहां से करंट करंट I1 और I2 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो समान करंट मिलती है और यहाँ प्रतिरोधों का मान घट जाता है। यहाँ क्या होता है, इन पाठ्यक्रम में प्रतिरोधों का मान घट जाता है, इससे धारा बढ़ जाती है। इससे धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे कोई उपकरण में रुकावट नहीं होती है, उपकरण सही से चलता रहता है। ठीक है, इससे कोई रुकावट नहीं होती है। पाठ्यक्रम में प्रतिरोधों का मान घट जाता है और विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ये आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, क्यों घट जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ धारा बढ़ जाती है। यहाँ I1 हो जाती है, यहाँ I2 हो जाती है। ठीक है, यहाँ I1 हो जाती है, यहाँ I2 हो जाती है, इसलिए I का मान बढ़ जाता है और प्रतिरोध का मान घट जाता है। ठीक है, अच्छे से ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये सब या समांतर क्रम दोनों ही अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन सकते हैं 1 या 2 नंबर में या 3 नंबर में भी आ सकते हैं, आप ये लिख के आ सकते हैं। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि क्या क्या बताया था। ठीक है, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उतार लीजिए।